गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम 6.8 या फिर इसको पाइथागोरस प्रमेय है ना, इसको पढ़ेंगे। और ये 2021 में जो बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है, ये बहुत ही आउट क्वेश्चन है। 99% चांस है कि ये ही क्वेश्चन इस बार आएगा, है ना। तो इसको आप लोग को, क्योंकि ये क्वेश्चन बिल्कुल 6 मार्क्स का है, इसलिए इसको डिटेल से और बढ़िया से बनाएंगे ताकि नंबर कटे नहीं। तो ध्यान दीजिए, इसको प्रूव करना है ना। तो बिल्कुल जैसे 6.1 थ्योरम हम लोग पढ़े और उसको जैसे सॉल्व किए ना, बिल्कुल इसी वे में इसको करना है। सबसे पहले जो दिया है उसको लिखेंगे, आफ्टर दैट जो प्रूव करना है इसको लिखेंगे, इसके बाद रचना लिखेंगे, इसके बाद प्रमाण करेंगे। क्लियर। और जिन्होंने 6.1 थेल्स प्रमेय नहीं देखे हैं वो बिल्कुल मेरे पहले लिस्ट में डाला हुआ है, आप देख सकते हैं, है ना। क्योंकि इसको अगर 6.1 नहीं पढ़ेंगे ना तो इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आपका बुक में है ना, बिल्कुल नहीं बनेंगी। तो क्वेश्चन बनाने के लिए थ्योरम बहुत जरूरी है ना। तो इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। ध्यान दीजिए, तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम लोग क्या करते थे, दिया है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B इक्वल टू 90 डिग्री। तो समकोण त्रिभुज में क्या, जिसमें एक कोण कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो इसको हम यहाँ A, B और C इस तरह डिनोट करते हैं, जिसमें कोण B मेरा क्या है, समकोण है। क्लियर ना। जिसमें कोण B मेरा क्या है, समकोण है। और एक समकोण त्रिभुज में ये 90 के जो सामने वाली भुजा होता है ना, वो कर्ण होता है, और एक लंब और एक आपका आधार। क्लियर ना। तो ये कर्ण हो गया। क्लियर। तो हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, कर्ण। ये ना क्या बोला है, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग। तो ये कर्ण का वर्ग, कर्ण मेरा क्या है, AC का वर्ग मतलब स्क्वायर, अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर। ये चीज़ें हम लोग को प्रूव करनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। अब इसके बाद हम लोग क्या करते थे, रचना करते थे। तो रचना में क्या करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं है ये थ्योरम में। रचना में हम लोग BD लंब DAC करेंगे। तो BD लंब AC खींचा। क्लियर ना। अब नाउ हम लोग क्या करेंगे, प्रमाण में त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ABC में, है ना। ये त्रिभुज दिख रहा होगा ABD, ये छोटा वाला, और A बड़ा वाला। ट्रायंगल को आपस में कंपेयर करके हम लोग क्या करेंगे, समरूप दिखाएंगे, सिमिलर दिखा लेंगे। तो सिमिलर कैसे दिखाएंगे, तो ध्यान दीजिए, एंगल A इस ट्रायंगल का, छोटा वाला ट्रायंगल का एंगल A और बड़ा वाला ट्रायंगल के लिए एंगल ये, दोनों क्या है, उभयनिष्ठ है। तो एंगल A बराबर एंगल ये क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ कोण। क्लियर ना। इसके बाद ध्यान दीजिए, ABD में एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ABC इक्वल टू 90 डिग्री। देखिए ध्यान से,
इस छोटा वाला ट्रायंगल में तो 90 डिग्री बिकॉज इस पर लंब है तो ये 90, और ये समकोण त्रिभुज है ABC जिसमें कोण भी क्या है 90, तो ये क्या है आपस दोनों 90 है। अतः ट्रायंगल ABC सिमिलर ऑफ ट्रायंगल ABC बाय द हेल्प ऑफ एंगल। क्लियर ना, ये समरूप हो गया। और जब दो त्रिभुज समरूप है तो हम लोग क्या जानते हैं कि समरूप त्रिभुज का भुजा अनुपातिक होता है। तो कहने का मतलब हम लोग लिख सकते हैं ABD में AD बटे AB इक्वल टू अब, और बड़ा वाला ट्रायंगल में AB बटे AC। क्लियर, ये चीज़ें समझ में आया होगा। इसको इक्वेशन 1 करते हैं। ध्यान दीजिए ABD में ये AD और AB अनुपातिक है, और इसी तरह से बड़ा वाला ट्रायंगल में AD, एक सेकेंड, ये बड़ा वाला ट्रायंगल में ये AB और ये बड़ा वाला AC क्या है अनुपातिक है। क्लियर, उसी प्रकार ट्रायंगल यहाँ लिखते हैं, अच्छा लगेगा, ट्रायंगल BDC कॉन्ग्रुएंट सिमिलर ऑफ ट्रायंगल ABC, है ना। जिस तरह से यहाँ हम लोग समरूप दिखाए उसके बाद भुजा को अनुपातिक किए, तो बिल्कुल यहाँ भी क्या करना है, ये अब ये त्रिभुज को और बड़ा वाला त्रिभुज में हम लोग करेंगे तो यहाँ C क्या होगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा, और D और B क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। मतलब ये भी ट्रायंगल आपका क्या है AA से समरूप है। बिल्कुल थ्योरम में आपको ये समरूप दिखाने का जरूरत नहीं है, सिर्फ उसी प्रकार या इसी प्रकार लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है ना। बिल्कुल नंबर नहीं कटेगा, एक करके दिखाएं, इसी वे में ये करेंगे तो इसमें मेरा क्या हो जाएगा, अगर ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल समरूप है तो हम लोग ये DC बटे BC बराबर BC बटे AC बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। तो अब ध्यान दीजिए इस जगह पर ये अनुपात करने के बाद ना इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो AB इंटू AB को हम लोग AB का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, और यहाँ AD इंटू AC। अब इसको इक्वेशन 1 क्लियर करना है बिल्कुल ना। अब इस जगह पर इसी तरह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो BC का स्क्वायर इक्वल टू DC इंटू AC, इसको इक्वेशन 2 मानेंगे। क्लियर, अब यहाँ देखिए, अब ये बिल्कुल अब हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, है ना। तो समीकरण 1 तथा 2 को जोड़िए तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर, इधर देखिए AD इंटू AC प्लस यहाँ से DC इंटू AC। क्लियर ना, दोनों को जोड़ दीजिए। अब इसको सिर्फ सॉल्व करना है तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर, या दोनों से AC कॉमन करेंगे तो AD यहाँ बचेगा, प्लस है तो प्लस देंगे, और यहाँ DC बचेगा। क्लियर ना, तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल टू AC, और ध्यान दीजिए AD प्लस DC AD प्लस DC को हम लोग AC लिख सकते हैं ना। नाउ ध्यान दीजिए AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर, अतः इसको रिवर्स में लिखिए, इधर से सेपरेट करके AC स्क्वायर इक्वल टू
ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ये चीज़ें ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये प्रूव्ड हो गया। क्लियर ना? तो इसमें ये थ्योरम में क्या करना है प्रमाण में कि ये छोटा वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल को आप समरूप दिखाइए। समरूप दिखाने के बाद इसका जो साइड है इसको अनुपात कर लीजिए, और फिर एक बार इसी तरह इस त्रिभुज और बड़ा वाला त्रिभुज को समरूप दिखा के भुजा को अनुपातिक कीजिए और दोनों को ऐड कर दीजिए। क्लियर? ये उम्मीद है ये चीज़ें आप लोग को समझ में आया होगा। तो थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग थेल्स प्रमेय का विपरीत करेंगे, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट ही है ना। तो ये थ्योरम कभी कभी थ्योरम ये आ जाता है कि पाइथागोरस थ्योरम को प्रमाणित कीजिए, तो ये लिखा नहीं रहेगा, सिर्फ पाइथागोरस लिखा रहेगा। तो यही थ्योरम मेरा 6.8 या फिर पाइथागोरस प्रमेय है। क्लियर ना? तो थैंक यू, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।